बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर, बिजनेस इकोनॉमिक्स 5th यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सप्लेन द ब्रेक इवन एनालिसिस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलेंगे? व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में आपको शुरू से लॉस होते रहता, ठीक है। इसको ऐसा डिफाइन करता हूँ मैं, कभी बोर्ड पे है मिट दिया। चलिए, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन आपकी बीच में है अपन, BEP ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ तक लॉस में चल रहे थे अपन, आगे प्रॉफिट होगा इसमें। तो ये दोनों के जब बीच में आ जाएंगे अपन, जितना माल बना रहे हैं उतने में बिक जा रहा पूरा, तो आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे है अपन। ये एक अच्छी निशानी भी रहती और एक फ़िक्र की निशानी भी रहती, दोनों चीज़ें रहती। इसकी के बारे में एनालाइज करने का है अपने को। द ब्रेक इवन पॉइंट में बी डिफाइन एज दैट पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। टोटल जितना बिक रहा सेल्स, कॉस्ट भी उतना ही है, बिक रहा भी उतने में, ठीक है। इसको अपन अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं? जहाँ का वहाँ हो जा रहा, बस वही है, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अ बिजनेस इज सेट टू बी ब्रेक इवन व्हेन इट्स टोटल सेल्स आर इक्वल टू द इट्स टोटल कॉस्ट। वही पॉइंट को रिपीट कर रहा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है अपने को? सेल्स रेवेन्यू कितना है, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स होता अपने, ये मिला के। तो अब यहाँ पे जो है इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस, फ़ायदे क्या क्या है अगर ब्रेक इवन पे अपन पहुँच गए तो अपने को फ़ायदे क्या क्या है? सबसे पहला, इट इज़ यूज टू फोरकास्ट द फ्यूचर। जिस हिसाब से अपन वो लेवल तक पहुँचे ब्रेक इवन, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपन आगे कैसा जा सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाता, आप डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग मेक और बाई। अब आप कोई प्रोडक्ट जो है बना के बेच रहे थे या तो जो है ख़रीद के बेच रहे थे, तो वहाँ जाने के बाद आपको डिसीजन समझ में आता कि अगर मैं बना रहा हूँ तो अगर उससे अच्छा ख़रीद के बेच लिया तो पैसे बच जाते क्या, कहीं लेबर कॉस्ट ये वो रॉ मटेरियल वेस्टेज से बच जाते, या फिर जो है ना अगर ख़रीद रहा था तो बनाने का रहता क्या, वो डिसीजन आप ले सकते हैं। इट सर्व एज अ वैल्यूएबल टूल इन सेल्स प्रोजेक्शन। तो इससे आपको सेल्स का अंदाज़ा लगाने में भी आसानी होती है। ये क्या टाइम है बोले तो, जो शुरू से जो टाइम था ब्रेक इवन तक पहुँचने का लॉस का, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रगल। यहाँ आके आपको ठहरना पड़ता, डिसीजन लिए तो प्रॉफिट में कैसा जाना है, प्रॉफिट को कैसा बनाना है, क्योंकि आपका लॉस का टाइम ख़त्म हो जाता। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब अंदाज़ा होता है मेरे को प्रॉफिट कई गुने हुआ अब तक, तो थोड़ा कॉस्ट में एक्सपेंडिचर में कमी करके देखूंगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में बदल जाता। वो ट्रेनिंग में से इट्स अ वाइटल टूल फॉर फिक्सिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, आप प्रोडक्ट प्राइस पे भी आप वर्क करना पड़ता, क्योंकि आप प्रॉफिट में नहीं जा रही, तो हो सकता है कि आपका जो प्राइस है उस वजह से आप नहीं जा रहे, प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत होगी। समझ गए ना पॉइंट्स यही है इसमें। उसके बाद इसके लिमिटेशंस, नुकसान क्या क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज, चेंज इन फिक्स कॉस्ट। आप एक लेवल के बाद में जो है आपको प्राइस बढ़ाना है, लेकिन आप फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं ला सकते। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही से रहता, आप उसको कम नहीं कर सकते। आप उसका प्राइस गिराना है या जो भी है प्रॉफिट कमाने के लिए बढ़ाना है, फिक्स कॉस्ट को हाथ नहीं लगा सकते। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नॉट कांस्टेंट। आपका वेरिएबल कॉस्ट का जो भी जो पर यूनिट प्राइस रहता कांस्टेंट नहीं रहता। लास्ट टाइम 20 में पर यूनिट में बनाऊंगा, ये साल 25 में बन रहा हूँगा, वो पर नीचे होता रहता, उसकी वजह से आप प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। कहीं पे रेटां बढ़ गए, कहीं पे कुछ हो गया, तो उसकी वजह से आप आसानी से चल रहा सो कारोबार में प्राइस चेंज नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस चेंजेस विथ वॉल्यूम। ज़्यादातर क्या है, सेलिंग प्राइस जो है आप क्वांटिटी के हिसाब से आपको कम करना पड़ता, समझे। आप सेल बढ़ाएंगे, अब मैं होलसेल में भाई कितने में दे रहे, 100 रुपये में 4 लिया, तो बात समझ में आ गई। सेल ज़्यादा हुआ तो आपको प्राइस थोड़ा कम, उसमें क्या होता तुम्हारा प्रॉफिट, ये एक मसला आ जाता। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपने को ब्रेक इवन पे आने के बाद में मालूमात होती है, ठीक है। बस ये है आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन कॉस्ट, डिस्कस द वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन किसको बोलेंगे बोले तो, ऐसा
कॉस्ट डिसीजन जो आपके ये हफ्ते के सेल को, ये महीने के सेल को, 6 महीने के, साल भर के सेल को इफेक्ट कर सकता है, वो होता है शॉर्ट रन कॉस्ट। लॉन्ग रन बोल तो अगले 5 साल 10 साल की बात कर रहे हैं, वो दिमाग में रख लेना। शॉर्ट रन रेफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑल्टरिंग द क्वांटिटीज ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज। आप क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है फिलहाल नहीं बिक रहा, तो आप क्या है, इनपुट को कम कर दे सकते, थोड़ा लेबर को कम कर ले सकते, थोड़ा रॉ मटेरियल को कम कर ले सकते, ठीक है। अगर चाय में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं निकल रहा, सेल हो रहा, तो उसमें ज़रा आप दूध में पानी मिला ले सकते। तो आप शॉर्ट टर्म में चेंजेस जो कर सकते, जिससे आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट को थोड़ा इफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट को थोड़ा सा इफेक्ट होता हो, ये है शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती है अपने को यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन शॉर्ट रन, कौन से कॉस्ट। एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट रहती, टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या रहता है, तो जो कभी चेंजेस नहीं होती। द प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर द फिक्स इनपुट्स ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन इज नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। जो भी फिक्स कॉस्ट आप खर्च करेंगे वो रहेगा फिक्स कॉस्ट। द टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें कभी भी नहीं बदलती थी करी, प्रोडक्शन कुछ भी हो जान दो, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट ही रहती। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, इन्हों कभी भी टिके हुए नहीं रहते, इन्हों हमेशा चेंज होते रहते, ठीक है। टोटल ऑफ ऑल प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फर्म दैट चेंजेस विद द आउटपुट लेवल, आउटपुट लेवल के हिसाब से आपके वैरायटी भी चेंज होते रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका बदलते रहता है। कहीं को अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही तो आपको इनपुट ज़्यादा लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा, लेबर ज़्यादा, सब, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाता, डिवाइड होता पूरों पे। उसके बाद है टोटल कॉस्ट, दोनों को मिला लो, टोटल कॉस्ट रहता, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, ये दोनों के ग्राफ मिला के डाल देना है, डन। एवरेज, एवरेज बोल तो पर यूनिट से डिवाइड करना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट अपना हो रहा डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, तो यहाँ पे पर प्रोडक्ट आ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता। आप भाई प्रोडक्ट कितने बनाए, 1000 यूनिट बनाए, उसमें फिक्स कॉस्ट कितना लगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना पड़ा वो 1000 यूनिट पे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 यूनिट को डिवाइड कर दिए तो पर यूनिट का आपको कॉस्ट आ जाता। वो सब एवरेज टोटल कॉस्ट, दोनों को मिला लिए तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी आता। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में क्या है बोले तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज आइदर इन शॉर्ट रन और शॉर्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द आउटपुट लेवल इन शॉर्ट रन नोन एज। तो एक हिसाब से समझोगे प्रीवियस और प्रेजेंट दो कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। होगा आंसर खत्म, डन हो गया, यूनिट्स खलास।